कव्वाम को उसका हक वापस देने और इस रस्म को, जिसको निकाह की रस्म, शादी का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये शादी खाना आबादी या खाना बर्बादी, जब से शादी का ठप्पा लगा है ना, जब से करप्शन शुरू हुआ है, इसको करेक्शन करने के लिए पहला स्टेप आएगा, इसको निकाह बोलना शुरू करिए। अक़्द निकाह, अक़्द के माने होते हैं एग्रीमेंट, निकाह होता है दोनों मर्द और औरत के दरमियान जिंदगी साथ गुजारने का फैसला। अक़्द निकाह जिंदगी की शुरुआत का सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। अगर इसमें गलती हो गई, इसमें करप्शन आ गया, तो फिर वो सारी लाइफ में वो करप्शन का उस पर जो है ना साया पड़ा रहेगा मुझे। तो आप लोगों से एज ए टीचर्स फ्रेटर्निटी इस बात के तहत इसको करने के लिए आपकी सोच के तरीके से, आपके दिल में जो चीज़ें हैं कि इसको करने में डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रही, आज के दिन ये करना क्या आसान है, मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, इसके तहत अगर आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सवाल करिए। मैं उसको रिलेट करूँगा कि कौन सी चीज़ आपकी अपनी है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और क्या आपका दीन चाह रहा है। तो आप में से कोई भी अगर सवाल कर रहे हैं तो हाथ उठा के एक सवाल करते जाएं, ताकि इस चीज़ का कंक्लूजन एक पॉजिटिव नोट के साथ हो जाए। डिफिकल्टीज तो मेरे हसन उसके ऊपर बड़े लोगों से या उलमा से प्रेशर आना कि कुछ भी जायज़ वगैरह नहीं लेना या उस पर कुछ बैन कर देना, हम अकेले तो माशरे में सुधार नहीं ला सकते। एक मिनट, आपका सवाल समझ गया। आप इस चीज़ को किसी दूसरे पे डाल रहे हैं, किसी और को करवाना चाह रहे हैं किसी और से, लेकिन कोई भी अच्छा काम, इंग्लिश की एक कहावत है, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये दो अलग सब्जेक्ट हैं। क्योंकि आप जो करोगे उसका जवाब आपको देना है, जो नहीं कर रहा है उसका जवाब उसको देना है। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप बताइए कि आपको करने में क्या दिक्कत आ रही है, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बच्ची की शादी हमेशा मम्मी पे थे जी, तो माँ से सामने ये होता है कि बच्ची की एक अच्छी सी में जी, सेटल फैमिली में अच्छी है। जी। लेकिन जब हम बिल्कुल सिंपल अंदाज से जिस तरीके से आप हो रहे हैं सोसाइटी के हिसाब, जी, जी, वो सब तो अच्छी रिश्ते चले जाते, समाज सुधार की तरफ से चाहिए आपकी बच्ची की बच्ची का शादी के वेरी वेरी रीजनेबल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी डाउन टू अर्थ ऑब्जेक्शन है आपका। ये मैडम का ये बोलना है कि हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए, मैं बच्चा बच्ची को डिफरेंशिएट नहीं करके कॉमनैलिटी पे लाता हूँ, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतर की तलाश रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोशल काज को पकड़ के चलेंगे, सुन्नत को आप सोशल काज बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर हम ये सोशल काज को पकड़ के चले जाएंगे तो फिर हमारे लिए वो सब्जेक्ट को या वो नतीजे को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। यही सवाल है ना आपका, यही है ना। देखिए, आप अपनी औलाद के लिए बेहतरीन सोचना चाहिए, हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, किस अंदाज पे जाके आप किस चीज को बेहतर मानते हैं और किस चीज को आप बेहतर नहीं समझते। आप बताए वेल सेटल्ड। अभी एक क्लासरूम में मैं सवाल किया था, एक आदमी को आप अगर लड़की के लिए देख रहे हैं वेल सेटल, तो जाहिर है लड़के को देखेंगे ना। लड़का तो ये तलाश नहीं करता वेल सेटल लड़की चाहिए। बात ख़वाम से शुरू हुई थी कि अल्लाह ने मर्द को ख़वाम बनाया है ताकि उसके ऊपर जिम्मेदारी कमाने, रहने, खाने, सहने, हर कमर्शियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की, उसी पे रह के आप एक क़वाम को ढूंढ रहे हैं। एम आई राइट? एक ऐसे लड़के को ढूंढ रहे हैं जो क़वाम, वेल सेटल, ख़वाम ही हुआ ना फिर, ठीक, वेल सेटल। वेल सेटल का मतलब आप एज ग्रुप से रिलेट करके बताइए कि अगर मैं 21 साल की उम्र में कॉलेज से फारिग हुआ और मुझे वेल सेटल होना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए। पहले आप बोलते आप काम क्या करते, जॉब। आजकल बिजनेस क्या करते पूछना ही छोड़ दिए। हमारे ईमान का हाल ये हो गया कि आपको सिक्योर्ड इनकम चाहिए। सॉरी, ये कोई
क्रिटिकल अप्रोच नहीं है। ये एक अफसोस का मुकाम इसलिए है, बता रहा हूं मैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जैसे जैसे बातें आती रहेंगी ना उस पर अटेंड करें। हुजूर ने कहा बरकत के 10 दरवाजे, 9 तिजारत के और एक, आप एक की चक्कर में क्यों पड़े गए? क्यों? ये क्यों का जवाब, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको इसी वक्त मिल गया होगा। ईमानदार होना जरूरी है कि अरे वो देखेंगे कहाँ रुकती, किधर जाता, क्या करता मालूम नहीं, जॉब रहे तो फिक्स इनकम है, बच्ची खुशहाल रहती। यही है ना अप्रोच हमारा। हुजूर की एक सुन्नत की खिलाफ वर्जी हुई? हुई नहीं हुई? हुई ना। ओके, अब वेल सेटल पे एज पे आएंगे, जिसका ताल्लुक फिर मैं सुन्नत से जोड़ता हूं। कैसे? वेल सेटल होने में मैं 21 साल पे एक जगह जॉब पे गया, इंटरव्यू दे दिया, मैं अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हूं, काबिल हूं, मेरे को एक ने 25,000 20,000 की नौकरी का ऑफर कर दिया। इससे ज्यादा किसी को ऑफर मिल रहा है आजकल तो बताइए। मैं ये हायर साइड में बोल रहा हूं, ठीक है। 25,000 में वेल सेटल होने के लिए कितने बरस मुझे चाहिए, कितने साल चाहिए? चलें, हर साल मैं बेस्ट परफॉर्म करके हर साल 10% इंक्रीमेंट ले रहा हूं मैक्सिमम, तो फिर भी कितने साल लगेंगे मुझे एक 50 लाख जमा करके एक घर खरीदने के लिए? तो मेरी उम्र कितनी हो गई? 21 प्लस। आप तैयार हैं अपनी लड़की को उस उम्र के वेल सेटल्ड इंसान को देने के लिए? क्योंकि सॉरी टू प्रेजेंट ए वेरी चुपती हुई बात है, जनरल प्रैक्टिस में नहीं है, सोच के अंदर भी नहीं है। अगर आप वेल सेटल देख रहे हैं तो 40 इयर्स वाले को देने में कबाहत क्या है? आपकी ख्वाहिश है, अगर आप आपकी एज के हिसाब से देना है तो बेचारा 25 30 40 हजार की नौकरी कर रहा है, उसके लिए दुआ करिए और अल्लाह के रज़ाक होने पर फेथ रखिए, उस बच्चे से बात करिए, उसको अपने हिसाब से देख लीजिए कि ठीक ठाक है, कुछ ना कुछ कर लेगा। अगर ये फेथ के साथ आप उसके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, सिर्फ पेडेस्टल देख के ज्वाइन होंगे, तो उसका रवैया भी उसी पेडेस्टल के हिसाब से आपके साथ रहेगा लाइफ में। तुम मेरे लिए नहीं आए, कितनी चुपती हुई बात है। तुम क्या देख के आए मेरे को पता है, बोलते नहीं, बट इट इज फिक्स्ड इन द मेंटालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब एज ए मर्द साइकोलॉजी क्या है वो अपन फिर नेक्स्ट पे आएंगे। तो वेल सेटल का जो हमने बनाया हुआ है पैमाना, उसके साथ कॉमन सेंस क्यों यूज नहीं हो रहा है कि एक वेल सेटल होने के लिए एज ग्रुप क्या होती है? आप में से कितने वेल सेटल्ड है आज की जन? फॉरगेट अबाउट मेल फीमेल थिंग, यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल पर्सन। आप कितने वेल सेटल्ड हैं इस एज में? आप इस एज को आते हुए कितने वेल सेटल्ड है? अगर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितना टाइम लग गया? अगर लग गया है टाइम तो फिर वेल सेटल के डेफिनेशन के साथ एज टैग क्यों नहीं? 5 साल से ज्यादा डिफरेंस भी नहीं चाहिए अपने एज गैप। अब वो 25-26 साल वाला 50 लाख जमा करके आपकी बच्ची को अपने घर में क्यों? साफ सुथरे नहीं होना, साथ ननंद रहे तो बहुत बड़ी बला है। ये वेल सेटल के साथ के में आप सिर्फ एक अच्छा जाविया दिए, उसके साथ कई और जाविये हिडन एजेंडास रहते, यू डोंट डिक्लेयर इट, लेकिन देखते रहते। एक जगह रिजेक्ट करके आने के पीछे रीजन ये रहता, आए हुए रिश्ते को वापस करने के बारे में क्या वईद है, जिसका हुजूर ने भी अपने अल्फाज में बयान फरमाया कि अगर आपके घर एक रिश्ता आया हो और आपने इस बेस पे रिजेक्ट किया हो जो दीनदारी के अलावा हो, तो आपके जिंदगियों में फितना बरपा होगा, करप्शन आएगा और बड़ी सख्त वईद है। अब अगर मैं अपने गिरेबान में देख लूं जो मेरी लड़की के लिए रिश्ते आए थे, कितनों को मैंने क्या क्या देख के रिजेक्ट किया, और फितना आएगा करके वार्निंग किसको दे रही? जो रिश्ते की तलाश में है। तो फितना दुनिया में आता है या वो रिश्ते करने वाले घर में आता? बी प्रैक्टिकल। आप लोग टीचिंग फैटर्निटी हैं, इशारे आपको काफी हो जाने चाहिए, तो आता ना फिर। तो इस चीज से डर क्यों नहीं है हमको? तो वेल सेटल वगैरह के जो बनाए हैं अच्छी चीज है, मिल जाए अल्लाह का शुक्र है,
लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखना चाहिए? अगर दीन पे चलना है ना, तो इस क्राइटेरिया पे चल के अपने स्पाउसेस को सेलेक्ट करने का इंटेंशन, इरादा अगर आज इस क्लासरूम के अंदर मौजूद तमाम लोग करके उठ रहे हैं, तो मैं अल्लाह के और हुजूर के फरमान के तहत यह चैलेंज करने को तैयार हूं कि अगर आप इस पे रहेंगे तो ना आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगा, ना आपके घर में कोई फितना आ जाएगा, और आपकी ज़िंदगी खुशो खुर्रम रहेंगी। ये एक आपके सवाल का थोड़ा सा ब्रॉड और वे में मैंने जवाब दिया है। इसी से, इस बात से कितने लोग मुत्तफिक हैं? अपना हाथ उठा के अपने आप को कमिट करिए। इस वेल सेटल का प्रॉब्लम किस तरह से बच्चों पे इफेक्ट कर रहा है? आजकल बच्चियों के पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, बच्चों के पेरेंट्स नहीं, बच्चे परेशान। दे आर गेटिंग रिजेक्टेड because they are not well settled. They don't own a house. They have a family they live with, which you don't want. मैं किसी ऐसे वीडियो में बोल दिया था कि हमारे क्राइटेरिया कैसे हो गए बोले तो, माफ़ी चाहते हुए, अगर कोई लड़का मेरे को यतीम खाने का मिल गया तो अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा कमा रहा खा रहा तो बस है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी है। किसी की केज अगर आप बोल रहे हैं माँ बाप साथ में रहना अच्छी चीज़ नहीं है, बहन नहीं रहना चाहिए, रिश्तों के अब वैसा बच्चा कहाँ मिलेगा? हर एक के माँ बाप है, हर एक के भाई बहन है, हर एक के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहाँ मिल सकता? अब मैं बोलूंगा जगह का नाम तो बाहर मारते निकाल के। क्या हम ये मान रहे हैं आज इस बात के लिए कि हमारा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन में करेक्शन की जरूरत है? भले वो माँ बाप बच्ची के हों या लड़के के हों, अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम बॉयज की तरफ से आपके जो एक्सपेक्टेशंस, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं जब तक कि उन्हें 40 क्रॉस नहीं करा। अक्सर वो 1-2% की बात नहीं करेंगे, वो पैदाइशी खाते पीते रहते हैं, वो माँ बाप की जायदादें रहते हैं, वो 300 में से 3 लोग उसमें अकोमोडेट होते हैं, 97 कहाँ जाना? जी माँ। बच्चियां भी अच्छा पढ़ रहे लिख रहे जॉब कर रहे, वो लोग की तो खुद मेच्योर हो जा रहे, क्या पेरेंट्स के अलावा बच्चियों की खुद सिलेक्शन का चॉइस रख रहे। ओके, बच्चियां हों उनके माँ बाप हों, लड़के हों उनके माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, बड़े बुजुर्ग हों, इस मसले पे सबको किस चीज को फॉलो करना चाहिए? अगर बच्चियों के एक्सपेक्टेशन किसी और लेवल पर हैं, दीन कुरान सुन्नत से हट के, तो करेक्शन कहाँ होना चाहिए? एंड तरबियत करने वालों के साथ अल्लाह ने मुझे मौका दिया है अपनी बात शेयर करने। यू आर द पीपल जिनका प्रोफेशन दुनिया में इतना मुबारक है कि इससे बड़ा और कोई प्रोफेशन दुनिया में क्रिएट नहीं हुआ आज तक, टीचिंग। और आप वो शरीफुन नफ्स लोग हैं जो मीगर रिटर्न्स पर अपनी मेहनत करते रहते हैं, और आपको कोई आपकी मेहनत का सिला देने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। जितनी आप मेहनत करते हो, जिस तरह का रिवार्ड होना चाहिए, तो आपका रिवार्ड जब दुनिया में नहीं मिलता है, भलाई का रिवार्ड कहाँ मिलेगा? हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारा दीन क्या बोल रहा है? यह दुनिया क्या है? एग्जाम सेंटर, यहाँ डेरा डालने का नहीं है, डेरे ऊपर बनाना है, एक के बाद एक, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। सारी हिर्स और तमन्ना ऊपर के लिए चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? नीचे के रिजेक्टेड प्लेस ऑफ लिविंग, जिसको एक सजा के तौर पर दिया गया है ह्यूमन काइंड को, गलती की सजा, उसी पे सारा कुछ फोकस, यहीं पे जन्नत बनाने की कोशिश। छोटा जी जी बोलिए। नहीं, आवाज है बड़ी। नहीं बोलिए। सर शुक्रिया, आप लोग आप इस जगह तवज्जो दिलाने के लिए यहाँ आया, आप बहुत कुछ दिया। मेरा मतलब आप खुद से आप बोल रहे हैं कि मेरे साथ जब और थे तो बात की से बोलने के रस्मों
करने के लिए जब बोलते हैं जी जी समझ गया। औरतें ही बोल रही है बिल्कुल, राइट लेकिन जी। वो अब हम बहुत सारे फील्ड्स रहते, जैसे कि आप वो भी को घर में जैसे बातें ऐसे हेड ऑफ दी फैमिली, जायदाद, बिजनेस जो भी रहती, जब भी औरतें इस बारे में बात करे तो जेंट्स बोलते देखे नहीं तुम नहीं बोल सकते, स्किप ली को औरतें खामोश सुन गॉट योर कंटिन्यू। फिर उसके बाद खुदा ना पत्ता कुछ और भी रहते तो बहुत बार हिम्मत होते कि बाकी सुने कुछ छोड़ देंगे, ऐसी बातें आती। लेकिन जब ये खुदा और हिम्मत का मामला आ रहा, जहाँ शादी का इतना वो बड़ा जिससे माशरा इतने बिगाड़ की तरफ जा रहा, इस वक्त क्यों जबान मर्दों की बंद हो जा रही कि अगर तुम बात नहीं सुनी के इसी वक्त छोड़ दी कि हम आएंगे नहीं, क्योंकि शादी में बली का दर्जा मर्द को बाप को रखा दो, औरत नहीं बैठती कुछ जी करके। जी जब तक खाले उस वक्त तक रजामंद नहीं मैं वहाँ निकाह की दर्शन बोल निकाह नहीं हूँ, तो उस वक्त बली का सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह ताला जो खवाम को जो दिए, आप लोगों को जो खवामीन का दर्जा दिए, तो उसका जब हम वो निकाह करते वक्त हम ये बात की रजामंदी करते कि हम हेड ऑफ द कंट्री और हम यहाँ निकाह के लिए बैठे थे, हमारी रजामंदी के बगैर ये नहीं होगा। तो उसी वक्त जब रस्में शुरू होती उस वक्त भी बोल सकते आप कि अगर हमारी मर्जी के बगैर अगर तुम लोग ऐसी बात करेंगे तो हम उस शादी में नहीं आएंगे। अब तू खुद कर उस जिम्मेदार कौन सी औरत ट्रेन की आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लेंगी कि मैं शादी करूँ देखिए ये कोई मेरा खानदान, मैं अपने खानदान बात करी और अभी तो चल रहे अंतर में हैं, तो वहाँ हमारे पास हमारे जो इंदाज है मेरे वालिद ने जो भी थे मर्द थे वो लोग बोल दिए थे कि रस्म रिवाज की बात होना नहीं, और अगर होंगी तो हम शिरकत नहीं करेंगे। जो औरतें रस्म रिवाज की बात करेंगी वो लोग जाके बच्चों से निकाह कर ले जी खाना नहीं। जी इसकी वजह से माशाल्लाह से मस्जिदों में निकाह में बगैर जहेज की शादी को रुखसती हुई है। जी जी तो मैं ये बोलना चाह रही कि स्टैंड लेने की मैं समझ गया जी बिल्कुल इधर से बिल्कुल बिल्कुल बिग दे चुके हैं हैंड ऑफ अप्लॉज। ये क्वेश्चन का लबोलुबाब ये है कि इस सुन्नत पर अमल आवरी के लिए औरतों को ही क्यों जिम्मेदार गिनाया जाता है, मर्द भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, वो लोग अपनी कवामियत वहां क्यों भूल जा रहे हैं? एम आई करेक्ट नो? यही बात है। ओके ठीक ठीक ठीक। औरत की तरफ इसलिए ज्यादा तवज्जो दी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सच बात है कि औरतें ही सारी जिम्मेदार, लेकिन औरत जो माँ होती है इट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड। मर्द को तरबियत के मामले में सेकंड दर्जे पे रखना जिंदगी की मसरूफियात की वजह से जरूरी है। खवाम की बात कर रहा, जिसको बाहर जाना है, काम करना है, प्रोवाइडर है, तो वो तरबियत और बाहर दोनों को लेके इंसाफ नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमारे दीन ने सिखाया है, बताया गया है कि माँ की गोद अपनी औलाद के लिए पहला मदरसा है। किसी लड़की को जज करना है तो उसकी माँ से बात कीजिए। ये बनाए हुए उसूल हैं, किसी न किसी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट की वजह से ही बने हैं। ठीक है, रही बात इस पर्टिकुलर मामले में, आप बोले दुनियादारी के कोई भी प्रॉपर्टी के ये चीज़ें हैं तो औरतें तुम लोग नहीं आना, ये मर्दों का मामला है, हम हैंडल कर लेते। वैसा ही जब ये मामला आता तो फिर खामोश बैठ जा रहे मर्द। ये बोल रहे आप, बेचारों की कमजोरी है। बेचारी रहने को बनता है। हाँ बता रहा हूँ ना, कितने खतरनाक बेचारे हैं। अभी आपके सामने पोल खोलने वाला हूँ, अभी खोलने वाला हूँ आपके सामने पोल। ये बने हुए बेचारे जो अनजान हो जा रहे हैं ना, क्योंकि आने वाला सिस्टम है ना, जाने वाला कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं होना लेकिन ठीक है, मैं समझ गया। लेट मी कंप्लीट। मैं आप लोगों के जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है तो आपका एतराज़ कई बार आता है ऐसे ही। तो मसला ये है कि सिर्फ औरतों को ब्लेम करना है तरबियत के हद तक, मेरा ये मानना है। मर्दों को ब्लेम उस वक्त करना ज़रूरी है जब कोई घर का मामला कोई भी हो, आप बोले वो भी मामले उनके ही हैं, ठीक है, तो ये मामला भी उनका ही है। जब उनको अल्लाह ने कव्वाम बनाकर घर के अंदर एक कंट्रोल दिया है तो वो आपके ऊपर छोड़ के अनजान नहीं बन सकते, क्योंकि मामला
लेन का है, देन का कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा, एक और दिमाग पे रहता प्रेशर, इतने दावत, ऐसे ऐसे ग्रैंड फंक्शंस हम अटेंड करके आए यहीं से। अब हम नहीं खिलाए तो कैसा? तो ये क्या है? कम्युनिटी का प्रेशर, दोस्त अहबाब का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, ये प्रेशर है। ठीक है। तो वहां पर मैं उस घर के उस मर्द के बीवी से ये गुजारिश करना चाहता हूं एज ए सोल्यूशन कि तुमको जो करना है कर लो, मैं नहीं आती। हम देखिए, आज औरतों के आज औरतों को एड्रेस करके इसलिए बहुत बताया जा रहा है कि ये सारा हमारा जो यहाँ पर मीटिंग है ये लेडी टीचर्स के हैं। ठीक है। जब हम एक मिनट, वन बाय वन सर जहेज में चेंजेस आ रहे, लेकिन खाने पीने में चेंजेस नहीं आ रहे। ओके, ये जहेज में चेंजेस आ रहे हैं, खाने पीने में भी आ जाना चाहिए, यही है ना आपका बोलना? हम बोल रहे हैं ये जहेज क्या बला है, ये खाना पीना कहाँ से शुरू करे, किसकी रस्म है? एक मिनट मैडम, हम तो मर्दों पे ही काम कर रहे हैं। ये अल्लाह की दी हुई एक खुदादाद नेमत है कि सारे टीचर्स को पहली बार एड्रेस करने का मौका मिल रहा है। अब क्योंकि आप सारे लेडीज हैं तो पैटर्न ये लेवल पे रहेगा। अगर आपके पास आधे टीचर्स जेंट्स भी होते तो वो भी तख्ते या मश्क पे आते। ठीक है। हम सोसाइटी में जहेज फातिमी बोल के नहीं, वो है जहेज फातिमी है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि उसको हजरत अली की कोई चीज बेच के हुजूर ने उस पैसे से महर और घर की जरूरियात का अरेंजमेंट किया था। घराने के लड़के गरीब लड़कियों से निकाह करना शुरू कर माशाल्लाह। तो भी शायद कि किसी हद तक मसले का हल निकल। ओके, ये वर्ड क्या है मैडम? महर किसको मिल रहा है, कौन दे रहा है? दीन के हिसाब से क्या मसला है? शादी से पहले महर अदा कर देना चाहिए। ठीक है। सुन्नत के हिसाब से शादी में लड़की पे क्या बोझ है? कुछ नहीं। महर लेना है, मस्जिद को आना है या घर पे होना है, निकाह करना है, बच्चा वलीमा कर दे रहा। अब ये गुर्बत का ही कुल है इसमें। कहां फिट हो रही है आपकी गुर्बत बच्ची को लेके? दीन के किस पैराए में बिठाना चाह रहे हैं? गरीब बच्ची की शादी करना। शादी किन चीजों के लिए होती है बताइए? देखते हैं सबसे पहले अब वो कौन सी फैक्ट्री है नहीं मालूम, हर एक की बेटी खूबसूरत कैसा होती, आई डोंट नो। देखते ये भी। देख रहे ये भी स्टाटस में फैमिली के तालीम तरबियत वगैरह। और क्या देखना चाहिए? आप में से सबको मालूम है। यही है। जब आप ये चीज़ें किस में देख रहे हैं, लड़कियां में देख रहे हैं या लड़की में देख रहे हैं? ये चीज़ें लड़की में देख रहे हैं। तो गरीब बच्ची और अमीर बच्ची का डिफरेंस बताइए, यहाँ पर क्या देखना चाहिए? गरीब बच्ची या अमीर बच्ची में कुछ चेंजेस है क्या इसमें? वो लड़की गरीब रहो या अमीर रहो, इसके अलावा कुछ देखती क्या? बच्ची स्टेटस नहीं। ओके, मेन चीज इसका सेकंड थर्ड दो फैमिली स्टेटस स्टाटस। ओके, कुछ गुज़ी है ना? ठीक है। अब एक गरीब बच्ची है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। दो चीज़ें नहीं है, बल्कि एक ही चीज नहीं है। दूसरे को मैं नहीं मानता। आपको आपके फरिश्तों को क्या पता कैसी फैमिली है? हु आर यू टू जज? जब तक मिले बैठे नहीं पता चलता। पैसा नहीं है, मालूम हो जाता देखते। ठीक है ना? ये तो आप देख लेते पहले, उसके बाद मार्क करते वहां जाना वहां नहीं जाना। किन 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 लेवल्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसमें बताइए, अगर बच्ची खूबसूरत भी है और दीनदार भी है, गरीब या अमीर क्या है?
सबसे पहले ये गरीब बच्ची की शादी और उस पर चंदे देना बंद करिए, क्योंकि ये वो फसाद है जो मुशरिकाना रस्म और रिवाज को उसी पैटर्न पे कंटिन्यू रख रहा। आपकी फैमिली में मुस्ताक गरीब नहीं बोलता, मुस्ताक लड़का हो सकता है। लड़कों के लिए हुक्म है माँ बाप को तक कि जैसे बालिग हो जाए शादी करो, भले ही वो कमाता खाता नहीं हो, तब तक वो उस काबिल हो जाए, तुम उसका सपोर्ट करो। और इसकी वजह से अगर वो किसी फितने से बच रहा है, किसी करप्शन से बच रहा है, तो तुमको रिवार्ड है। तो गरीब बच्ची ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लड़का? तो ये जो टिपिकल माइंडसेट बने हुए हैं ना हमारे, गरीब बच्ची की शादी बोलते ही जेबों में से सवाब समझकर की जाने वाले, और सवाब समझकर आप किस एक्टिविटी को दे रहे हैं उस दिन? इनविटेशन कार्ड भी छपता है, गरीब बच्ची की शादी में भी इनविटेशन कार्ड। गरीब बच्ची की शादी बोलते हो अपना ये 3 चीजें कर सकते, ये जायज है ना? ये चीजें जायज है ना? मैडम प्लीज आप लोगों की तवज्जो, गरीब बच्ची की शादी में ये 3 चीज जायज है? आपका दिया हुआ जो असिस्टेंस है या जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ जा रहा, यहीं जा रहा, कहीं और जा रहा? तो ये जायज है? नाजायज काम को नेकी समझ के करने वाले का लेवल क्या है, मेंटल लेवल क्या है? क्योंकि शादी नहीं हो रही, माचरे को 2-2 बदलों से गोलियां मारे, अपनी बात करिए। वाह, ओके, अगर एक मिनट, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो शादी नहीं होती, यही बोलना चाह रहे? पक्का? एक मिनट, अगर ये नहीं करे तो उस गरीब बच्ची की शादी नहीं होती, ये मानने वाले हाथ उठाइए। अरे कोई नहीं उठा रहे, सबको पता है नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं। ये नहीं दिए तो वो बच्ची की घर में बैठे रह जाती, उसकी शादी नहीं होती, ये मानने वाले हाथ उठाने की हिम्मत कर सकते नहीं है? हिम्मत क्यों? आपको खुद पता है गलती है वो। क्यों हम ये बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर क्या कि नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं। जब पूरे कोशिशें कर लेने के बाद, पसीने टपकाने के बाद, जब एक चीज नहीं मिल रही जो आप चाह रहे, तब जाके बोलते अल्लाह की मर्जी के खिलाफ पता नहीं हिलता। जब तक झाड़ों में घुस घुस के पत्ते हिलाते रहते। गरीब बच्ची की शादी करवाना आपका मेरा चंदे का काम है, नहीं तो नहीं होती। क्या माइंडसेट बना के बिठा दिया हमारे अंदर? हर एक का निकाह, हर एक का रिस्क, हर एक की जिंदगी, हर एक का मौत जो फिक्स्ड है। ये क्यों बोला जाता है कि जोड़े जन्नत में बन के? ये मानने वाले कितने लोग हैं कि अल्लाह मियाँ जो है जोड़े पहले ही बना के रख दिया? मानते हम? इतना आहिस्ता मानते क्या? तो फिर ये नहीं दिए तो शादी नहीं होती को क्लब कैसा करते? एक मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोले? टिपिकल, हाँ एक बढ़ जाए तू। ओके ठीक, अभी आ रहा हूं, नो प्रॉब्लम। अभी आप लोगों से सबसे ये दरखास्त है कि अपना इमेजिनेशन चालू करिए, अपनी फैमिलीज के अंदर, अपने जानने वालों के अंदर जो ज्यादा रिच है, जो सब कुछ कर सकते, लेकिन उनके घर में भी एक 28 साल की बच्ची बैठी हुई है। अब यहां कौन पत्ता हिलाना है? हम लोगों को अपने जहनों पे पहले, यू आर टीचर्स, वी हैव ए हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटेलेक्ट, यू नीड टू इंप्रूव। आपको सच को सच बोलने से झिझकना नहीं चाहिए। बोलते दुनिया बोलेंगी, उन्होंने क्या समझ गए, अलीम भाई क्या समझ गए, अजमत आजकल गरीब बच्ची की शादी जल्दी हो रही।
इसकी वजह से इसकी वजह से हो रही ना। उसकी वजह से भी है, हल्के भी। ओके एक चीज एक और सब्जेक्ट है, ये क्लास में भी मैं अभी बोल के आया। इनको जाए इस चीज को कितने लोग मानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? जितने हाथ उठाए उनके मुंह से ये नहीं निकल सकता कि अगर ये सब कचरा काम नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। कैसा बोल सकते हैं आप? अगर आपका गुमान अल्लाह से ठीक है तो मदद नहीं करेंगे तो सूद पे पैसा लाते ना सर, उससे तो बेहतर है। सूद पे आप ला रहे क्यों ना ला रहे? गुनाह उनको है कि आपको है? वी आर ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स हियर, वी आर ट्रीटिंग एज एन इंडिविजुअल्स हियर। जमाना भर क्या कर रहा, आप पे जिम्मेदारी अल्लाह नहीं डाला। आपकी जब पूछताछ होंगी तो आपसे वो लोग सूद पे लाए नहीं पूछते, आप कभी सूद पे लाए क्या पूछा जाएगा? तो उनको सूद से बचाने के वास्ते मुशरिकाना तरीके पे शादी करने के लिए आप सवाब समझ के, और नहीं तो क्या, गरीब बच्ची की शादी मस्जिदों में ऐलान होता। शादी में बच्ची के किसी को कुछ देना नहीं है, ये फिक्स कर लीजिए अगर आप टीचर्स हैं और इसको प्रोपेगेट करना चाह रहे हैं तो। इसकी जगह थी उसके पैरों पर खड़ा रहने की वो सब्जेक्ट शादी के बाद आना, पहले नहीं आता। पहले आया तो आपका ये गुमान अल्लाह पे नहीं रिसोर्सेस पे हो गया। ओके मैडम का एक वैलिड पॉइंट है, जनरल एटीट्यूड हाँ हर एक माँ बाप का होता। बच्चे को खड़ा करने के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं सर, जब मैं ज़कात के लिए हम लोग देखे सर, नहीं वो सब्जेक्ट अलग, हम लोग एक मिनट मिक्स कर दिया तो फिर डाइवर्शन हो जाता। वो ज़कात के पैसे या सवाब बोल की शादियों में दे रहा। हाँ ठीक है, ये ज़कात के पैसे ओके। मर्दों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए देंगे तो ये पैसे देने के। हाँ ओके, अरे वाह भाई, कितना जबरदस्त सजेशन है कि एक मिनट, अरे ठहरो जरा, बिल्कुल कहाँ। अगर आप देना चाह रहे और आप दीन को फॉलो करते हुए देना चाह रहे, आपका इंटेंशन बच्चे को उसका फ्यूचर बनाना है, तो दिखावे से बचिए। लोगों को खिलाने से कौन सा उसका फ्यूचर बनने वाला है? काढ़ा छपा लेके 50-50 रुपए के उसका फ्यूचर बनता। आपका पैसा रमजान में बच्चियों की शादी के लिए गलत बात। देखिए अपन सब्जेक्ट से थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहे, ज़कात एक अलग सब्जेक्ट है, हो सकता अपन टाइम रहा तो इस पर भी बात करेंगे। सेट में दे रहे ज़कात के पैसे, एक आप अच्छा सब्जेक्ट, चलो इस पे भी अटेंड कर लेता हूँ। एक मैडम ये ज़कात है, ये आप है, ज़कात का सब्जेक्ट है। आप यहाँ एक शख्स ठहरे हो जिस पे ज़कात वाजिब है, ठीक है। ज़कात के बारे में सब सुन के प्रॉब्लम ये है कि अमल नहीं करना चाहता। ज़कात उसको दी जाए, इस तरह दी जाए कि जिसको आप दे रहे हो वो खुद ज़कात देने वाला बन जाए। यहाँ बनते हैं ना ज़कात देने वाले, और उसका फार्मूला है सर्कल। आप जहाँ हो अपने भाई बहन पे फार्मूला बनाइए पहले, फिर अपने रिश्तेदार का बनाइए, दोस्त अहबाब का बनाइए, महल्ले का बनाइए, एंड कीप ऑन डूइंग इट। लेकिन आप 2 क्रॉस करने तक की आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती। आपके हकदार ये लोग पहले हैं, किसका की अननोन, यू डोंट नो हु दे आर, उस पे ज़कात इसकी खिलाफ वर्जी है। तो ज़कात हर सब्जेक्ट पे आप बोलिए, उसका तरीका बताया गया है। हम फतूर अपने दिमागों का चलाते फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन, ये प्रॉब्लम है। तो अब ये सब्जेक्ट जो निकाह को आसान करना, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जनरेशन्स गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग फील कर चुके होंगे ऑलरेडी आज की माहौल में, आइंदा तो और हालत बुरी होने वाली है, ठीक है।
तो ये सब्जेक्ट पे वापस आने के लिए एक कमिटमेंट आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि अगर ये चीज़ आप प्रोपेगेट करोगे अपने क्लासरूम में तो सबसे पहले आपको इससे बचना है। चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आज ये अहद करके उठें यहाँ से। अगर आप मानते हैं कि हम अब तक गलत कर रहे थे, चीज़ों को गलत तरीके से समझ और अटेंड कर रहे थे, अगर करेक्शन करने के लिए यहाँ से बोली गई बातें अगर आपको सच लग रही हैं, ज़बरदस्ती दीन का नाम नहीं है। जब तक कम्युनिकेट नहीं हुआ इंसान अपना धर्म मानता नहीं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इससे फसाद बर्पा हो रहा है, एक और सब्जेक्ट। भाई टाइम आया? जी जी, चंद बहुत देर से बोला जी जी। सर। ये पूरा एक एंगल में चल रहा, मतलब लड़कियों के रिश्तों। नहीं, लड़कों पे भी चल रहा है, सबके लिए कॉमन फार्मूला है। जी जी। पहली बात तो ये कि मैं बैठ के बोलूंगी। दूसरी बात आप बोले आराम से। दूसरी बात ये कि इसको मेरा पर्सनल ना समझा जाए, मैं जनरल मतलब बहुत सारे खुद जी। का अपना दूसरे जो मेरे एक्सपीरियंस में जी जी बोलिए। है उन सबको जनरलाइज करके गाइड करना चाहें कि हम इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। यानी ना दहेज लिए, ना लड़की की खूबसूरती देखे, बस दीनदारी को फोकस करते, थोड़ा बहुत एजुकेशन को फोकस करते, निकाह का खाना भी नहीं खाएं, ना फर्नीचर ये ना कुछ। इसमें हमारी जो स्ट्रगल थी वो अल्लाह बेहतर जाता बिल्कुल लगती है जी। ये कन्विंस करना भी बहुत जैसा अभी बिल्कुल। वैसे मेरा सवाल का जवाब मेरे को मिल गया कि आप बोले कि दुनिया ही सब नहीं है, आखिरत में मिलने वाला। फिर भी अच्छा, यहाँ तक बात आ गई कि डिलीवरी भी अपनी तरफ से कराई की है, 1.5 लाख का खर्चा करके सब हो गया। फिर भी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं वो लड़कियां जो जिनको करके लाया था, वो ये समझते वी आर वन ऑफ आवर काइंड। ये मैं आपको इसलिए तो एक बड़ी यहाँ पे याद नहीं है, वो लोगों के अंदर की सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करना। इस सब को करने के बाद वो लोग ये समझ लेते थे हम कुछ स्पेशल हैं, इसलिए कि वो लोग जो भी कॉलेज में पढ़े, जहाँ भी वो पढ़े, वो हमारे साथ के सब बच्चियों की तो ऐसी नहीं हुई, हमारी ऐसी में तो हम कुछ स्पेशल है। बते फीलिंग आ जाती है, पता नहीं क्या से। हाँ, तो वो मैं समझ गया। अल्लाह हमको सबसे पहले किसी भी तरह से अपने आप को सुपीरियर समझने से बचाए, सबसे पहले। क्यों? आपकी नेकियां, आपके अच्छे अमाल, हर चीज इट विल बी थ्रोन ऑन योर फेस व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, इसका एक और पहलू भी है। अक्सर होता यह है कि हक बात को थोड़ा सा फर्मली बोला जाता है और बोलना उसका हक भी होता है। इसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं आपको। हम लोग यहाँ पूरे, मैं अलीम भाई 50+ के लोग हैं। ये सब्जेक्ट पे 5 साल की उम्र से जब से कम्युनिकेशन में अब्जॉर्ब करना शुरू करा, हर मस्जिद हर इज्तिमा में ये हम सुनते आए, जायज़ वाला ये ब्ला 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 ब्ला। कहाँ से नहीं सुने, कितने बार नहीं सुने। अमल क्या हुआ, बचपन में जो प्लेट में 1 कटोरी सालन आता था इस्तिताअत के बावजूद, आज वो टेबल 30-35 डिश का बन गया। हालांकि मस्जिदों से सुनते आ रहे हैं, हर इल्म रखने वाला आलिम मुफ्ती चिल्ला चिल्ला के अपनी जगह से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा, लेकिन हम सुन रहे नहीं। आज ये हालत हो गई कि वो बचपन की दावत और आज की एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करूं दो को, तो हम तबाही के आखिरी लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो 50 साल से सुनी हुई बातों को वहीं से सुनते हुए उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे या खुद हम भी कुछ करेंगे? हमारे करने के लिए क्या है कि 50 साल से सुनते आ रहे, ये हमारे लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आज हम जाके अटेंड भी करते, वो उसमें से अपने पसंद के खा लेके आते, बाकी छोड़ देते। राइट? मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक्स्ट्रावेगेंस और दिखावे की क्या हालत हो गई, दावतों की, खर्चों की। तो अगर आपको कुछ करना है तो एक सिंपल फार्मूला है, अपने आप को अपनी मौजूद घर से शुरू करते हुए जब आपके सामने इस तरह का कोई इनविटेशन कार्ड आए, मैं अपना फार्मूला बता देता हूं आपको।
दो खाने बनते कार्ड में, एक निकाह का, एक वलीमे का, राइट। निकाह फला जगह, कंफ्यूज लोग निकाह को मस्जिद में कर रहे हैं बोल के टाइम दे देते हैं, मैं कंफ्यूज बोल रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करो। उसके बाद 9 PM को एक शादी खाने का एड्रेस देते हैं, ठीक है, ये ऊपर का हो गया खाना। उसके बाद वलीमे का एक कार्ड रहता है, वो फलां जगह, ये ठीक है, ये ठीक है उस वक्त तक जब तक शो ऑफ ना हो। जब आपके सामने कार्ड ऐसा आया जिसमें सेकंड लाइन भी लिखी हुई है, डिनर फॉलोस, अगर उसको रिजेक्ट करने की हिम्मत आप में नहीं है तो आप ये सब्जेक्ट पे उस 50 साल मेहनत के बावजूद अगले 50 साल की मेहनत भी होती रही तो नतीजा नहीं निकाल सकते। उसका सिंपल फार्मूला है, ये साहब से मिलिए शादी से पहले, अगर आपको पता चल गया। पता चलना मुश्किल है आजकल, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, रोका आने तक मालूम नहीं होता, सही है ना। तो रोका आने पर आपको डिस्कशन में लाना चाहिए चीजों को, उनके साथ तमीज के दायरे में रहेगी। जैसा आपका ये भी है ना, अगर मैं कोई अच्छी चीज बता रहा हूं तो मेरे में वो रौब नहीं आना चाहिए, रौबदारी से बात करने का जो तरीका, जिसकी गलती हर एक से होती, हो सकता मेरे से भी हो रही हो, तो मैं अल्लाह से और आप सबसे माफी मांगूंगा। जिस सब्जेक्ट के साथ, इनविटेशन के साथ उस दिन निकाह के दिन का खाने का आप कार्ड में पढ़ रहे हो, उस वक्त आपके दिमाग में अगर नहीं आया कि ये 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं या 40 साल से, 10 साल से, कि ये गलत बात है, फिर भी आप जा रहे ये सोच के, जनरली ऐसे दावतनामों को अटेंड करने के लिए हम जो कन्विंस होते हैं उसके रीजंस ये है, क्या है? पेरेंट्स का प्रेशर, बच्चों औलाद का प्रेशर, मियाँ बीवी के आपस का कन्विंस होना या नहीं होना, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, प्रोफेशन, जो जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस काम में आप हैं, उनके रिलेशंस मेंटेन करना, दौलत है तो उसको दिखाने की कोशिश में कोई लोग कर रहे हैं तो आप उसको जाके इंडोर्स कर रहे हैं, या ऐसे दुनिया के 3 रिश्ते और मालो दौलत, यह चीजें 8 दी गई हैं। ये 8 पे आप किसी ना किसी एक के तहत इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे जाना चाहते, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, उन्होंने क्या समझेंगे, वो उन्होंने या लोग में या वजूहात में ये 8 चीजें हैं। थोड़ा सा पढ़ दूं मैं। एक तो पेरेंट्स की मोहब्बत में आप करते ये काम, दूसरा औलाद की मोहब्बत में करते, तीसरा हस्बैंड वाइफ की या वाइफ हस्बैंड के केयर में या कंसिडरेशन में करते, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के दबाव में करते, प्रोफेशनल मेंटेनेंस जो रहता ना आपका, आप क्लाउड मेंटेन करना है, आपका कम्युनिटी में जो दोस्त अहबाब को मेंटेन करना है, या प्रीवियस चीज़ों को वापस करना है, और उसके बाद ये चीज़ की तरफ लाया जाता दौलत की वजह से या दिखावे की वजह से। ये 8 चीज़ों की वजह से ही इसके अलावा किसी के दिमाग में कोई और चीज़ है कि आप इस दावतनामे को कबूल करने के लिए कौन से प्रेशर में होंगे? मोस्टली यही है ना। ये 8 चीज़ों के इन्फ्लुएंस के तहत हम जिंदगी का हर वो काम करते जिसको दीन और इस्लाम रोकता है कि नहीं करना। तो इन 8 चीज़ों को अगर आप इम्पॉर्टेंट बना देंगे, ये 3 चीज़ों के अगेंस्ट में, पीछे क्लास में अभी मैं एक्सप्लेन करके आया, कुरान के अहकाम में वो है क्या, सुन्नत से साबित है क्या, या ये दोनों पर चलने के लिए क्या मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ। ये तीनों पर अगर ये भारी पड़ गए तो हमारा दीन खतरे में आ चुका, सिर्फ इनको खुश करने के लिए। तो बात लंबी ख़त्म करते हुए मैं ये करता हूँ कि जब तक ऐसे दावतनामे आप इनके इन्फ्लुएंस से बच के अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, ये 50 साल पिछले और 50 साल आगे की मेहनत से कोई फर्क पड़ना नहीं। तो मसला ये है कि अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, अपनी ज़िंदगियों में, अपने स्टूडेंट्स में इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों से बचें, फिर अपने बच्चों और स्टूडेंट्स को बचाएं। आज का आप टीचर्स
फैटर्निटी के साथ कम्युनिकेशन करने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपके हाथों हज़ारों बच्चे तरबियत पाएंगे। और लेडी टीचर्स की खासियत पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपके साथ छोटे बच्चे बड़े क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और आपकी बात को बहुत इंपॉर्टेंट जानते हैं। तो जब आप लोग इस चीज़ों पे ग्रूम करेंगे, ये एक सबसे बड़ा फसाद है, जो और भी कई चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कभी फिर मौका हुआ तो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ सबसे अहम हमारी ज़िंदगियों में जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ। इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है और आप सबका शुक्रिया जो आपने इतना सब्र से इसको सुना और रेसिप्रोकेट किया। अल्लाह से दुआ है कि इस कहने सुनने को अमल में लाने की हमको तौफीक अता कर। जज़ाकल्लाह खैर। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।